अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप पीसी या लैपटॉप पे प्रोफेशनल तरीके के साथ विंडोज़ 10 को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका कंप्लीट डिटेल्स बताएँगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन पे और पहले की तरह आपको लाइव शो करवाते हैं। मैं यहाँ पे पहले सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ आपने कैसे विंडो को इंस्टॉल करना है प्रोफेशनल तरीके के साथ। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो जब ये आपने शट डाउन कर लेना है तो जैसे ही ऑन होगा तो बूटेबल का ऑप्शन आएगा, बूटेबल की का ये इस तरह से यहाँ पे तो आपने F9 या F10 F12 को दबाना है, F12 ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने नीचे आ जाना है, USB वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, USB ड्राइव वाला, उस पर क्लिक करना है। तो इस तरह का आपको इंटरफेस होगा। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ पे लोडिंग होगी तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो नेक्स्ट आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपने सिंपल नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर थोड़ी सी लोडिंग होगी, ये इस तरह से थोड़ा सा टाइम इसमें भी लग जाएगा आपको। तो इस तरह का आपको सेटअप शो होगा। तो आपने एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो आपने जब भी विंडो करनी है तो आपने कस्टम को क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपने वो वाली ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने विंडो करनी है। तो उसको पहले आपने फॉर्मेट कर लेना है, क्योंकि इससे आपकी पहली वाली वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो फॉर्मेट करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से लोडिंग होगी और ये लोडिंग पहले नंबर वाली 100 पे जाएगी और फिर इस तरह से नीचे ये बढ़ती जाएगी। और ये सारे जब ऑप्शन टिक हो जाएंगे, बारी बारी कंप्लीट हो जाएंगे, तो देन स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। रिस्टार्ट पे आपने फ्लैश को फौरी उतार लेना है। ये फिर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह का मतलब सेटअप आएगा। तो ये देखें, ये आपने कुछ भी यहाँ पे नहीं करना, सिर्फ आपने वेट करना है इसके लिए। ये अभी स्टार्ट हो चुका है, ये सारा प्रोसीजर जो इंस्टॉल हुआ है ना, यहाँ पे वो रीलोड हो रहा है। ये इस तरह से ये यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा है विंडो के हवाले से, फीचर के हवाले से, इसमें आपको क्या क्या फ़ीचर मिलेंगे। तो वो आपने रीड अप कर लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इसके बाद आपने कीबोर्ड की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश वाली, इंटरनेशनल। तो यहाँ पे लेआउट लगाना चाहें ठीक है, नहीं तो स्किप कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास नेट कनेक्ट नहीं होगा तो आपने आई डो नॉट हैव नेट पे क्लिक करना है दोबारा से भी। तो यहाँ पे आपने वो वाला नाम लिखना है जो आप अपने पीसी पे लिखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे। और फिर आपने पासवर्ड लगाना हो तो लगा लेना, अगर नहीं लगाना हो तो सिंपल नेक्स्ट कर देना। अगर पासवर्ड लगाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। आपसे कुछ जर्नल से सवाल पूछेंगे तो आपने उनको रिप्लाई कर देना। ये इसलिए पूछते हैं ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो वो आपको रिकवरी के दौरान हेल्प आउट होते हैं। तो बेहतर है आप लगा ही लें इनको, ठीक हो गया। ये मतलब जो आपने आंसर लिखना है बस वो आपको फिर याद भी होना चाहिए। तो सिंपल आपने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आईडी को ऑफ कर देना है, इससे आपके ऐड बंद हो जाएंगे आने। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। ये फिर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ बताएंगे इसकी, तो आपने इसको रीड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम लग जाएगा 5 मिनट के लिए, तो आपने वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी फाइनली विंडो हो चुकी है। तो आप इस पहले ये सॉफ्टवेयर को सेटअप कर लें, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज को इसको सेटअप कर लेना सिंपल। एक्सेप्ट पे जाके इस तरह से इसको थोड़ी सी होगी। तो फिर आपने पर्सनल पे जाना है और यहाँ पे आपने थीम को सिलेक्ट कर लेना है। और तो पहले नंबर पे पड़ा है डेस्कटॉप आइकॉन, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपने सारे आइकॉन को टिक कर लेना है जो आप डेस्कटॉप पे शो करवाना चाहते हैं। तो ये पहले नहीं होंगे, जैसे विंडो होगी तो जब आप टिक करेंगे फिर ये डेस्कटॉप पे आ जाएंगे।